सो गाइस, जैसे कि हम सब बात कर रहे थे सुमित भैया एंड मनीषा दीदी और नेहा दीदी के बारे में, जगत दीदी के बारे में, जिनका नाम हम लोगों ने रखा है जगत दीदी। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि उनकी लाइफ है, वो उस लाइफ में क्या कर रहे हैं, गलत या सही। आई नो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि गलती है, दो पक्ष में बहुत बड़ी गलती है। नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट दो पक्ष में बहुत बड़ी गलती है। बट क्या इस चीज़ में सबसे ज़्यादा गलती सुमित भैया की नहीं है? सुमित भैया मैरिड हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, सुमित भैया मैरिड है। नेहा दीदी हेल्पलेस है, बिल्कुल हेल्पलेस। उन्हें इस टाइम पे आप लोगों को ही पता है कि वो एक ऐसे मोड़ पे हैं जिस मोड़ पे किसी को समझ पाना, किसी को जान पाना बहुत मुश्किल है। बट मैं जान सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बहन उसी स्टेज पर है। तो एक हेल्पलेस पर्सन होता है जो नेहा दीदी है, बट फिर भी वो अपनी गलती, उन्होंने अभी तक अपनी वीडियो, अपनी सफाई सामने नहीं लाई है। बहुत जल्दी वो ले आएंगी, बट सफाई में क्या ही लाएंगी, गलती तो है उनकी। मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो मनीषा दीदी के लिए लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो बहुत सीधी है, उनकी स्माइल ही इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, वो बहुत सीधी है। बट आई थिंक उनको शुरू में ही एक ऐसा एक्शन ले लेना चाहिए था। पब्लिकली ये सारी चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, ये आपकी पर्सनल लाइफ है यार। माना आप यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, तो आपको अपनी लाइफ्स के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है यूट्यूब पर, वीडियोस पे, सब चीज़ें दिखानी होती है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हाइड भी करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप सुमित भैया को छोड़ तो नहीं सकती ना मनीषा दीदी, आपके हस्बैंड हैं। एनी हाउ आपको एक चांस उन्हें देना ही चाहिए, और आप दोगी भी, दे भी चुके हो। आप मैटर बहुत आगे होकर ख़त्म भी हो चुका है, इसलिए बहुत एंड में जाके मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि हर जगह फेसबुक पे, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक चल रहा है, यही टॉपिक चल रहा है। मतलब स्वाति दीदी ने भी इसी बारे में बात की थी। स्वाति दीदी ने भी बहुत क्लियर ही चीज़ बोली है कि मत कीजिए ये चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सिंपल सी एक लाइफ है, उसको लाइफ को सिंपल ही रहने दो। आप क्रिएटर्स हो, क्रिएटर्स ही रहो। एक न्यूज़ मत बनो, मतलब न्यूज़पेपर में मत आओ। क्रिएटर्स हो, यूट्यूब पे आते हो, फेसबुक पे आते हो, वीडियोस में आते हो एज फॉर फन। आप लोगों को एंटरटेन करते हो, लोगों को अपने बारे में बताते हो, उन्हें खुश करते हो, ये आप लोगों की लाइफ है। बट न्यूज़ में मत आओ। मेरा जो मोटिव है कहने का वो ये है कि न्यूज़ में मत आओ, न्यूज़पेपर की हेडलाइन मत बनो इन चीज़ों को फैलाकर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने दो। और दूसरी बात, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। एक पक्ष की बात सुनकर एक पक्ष को गलत नहीं कहना चाहिए। सुमित भैया, आपने अपनी बातें रख दी, तो अब बस करो ना, अपनी बातों को बंद करो। अब नेहा दीदी की बात है, नेहा दीदी को रखने दो। आपने अपनी गलतियां मानी, वो गलतियां अगर आप मान रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां छोटी हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। आपकी गलती है, आपने गलती की है, आपकी गलती है, गलती ही रहेगी लाइफ टाइम के लिए। आपने अपने एक कैरेक्टर पे दाग लगा लिया है। आप एक मैरिड होकर, आपकी वाइफ इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट है, इतनी सीधी है, इसका फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़की का यूज़ कर रहे हो जो हेल्पलेस है इस टाइम। वो अपने भाई के ऊपर डिपेंड है, उनकी छोटी सी बच्ची है, वो अपनी बच्ची के लिए चुप है, वो अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए चुप है इस टाइम। याद रखना, गलती है उनकी, पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए चुप है, अपने भाभी के लिए चुप है, अपने परिवार के लिए, अपनी वो छोटी सी बच्ची के लिए चुप है। तो सुमित भैया, बस कीजिए, चीज़ों को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कीजिए। यूट्यूब पर ऐसी बकवास चीज़ें डालना बंद कीजिए। पर्सनली इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइज, आप लोग भी इस चीज़ों पे वीडियोस बनाना और उनकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके व्यूज़ लेना बंद करें।
कोई फायदा नहीं है इस तरह के व्यूज से। कोई यूट्यूबर इस तरह के व्यूज से बड़ा नहीं होता, कोई यूट्यूबर इस तरह की वीडियोस से फेमस नहीं होता। कुछ नहीं मिलने वाला, बस नॉर्मली लाइफ चलेगी आप लोगों की। जिस तरह से आप लोग करोगे वही चीज़ आप फ्रंट में रखोगे, तो बहुत नॉर्मल रहिए। किसी की बातों को इस तरह से मत उछालिए। हर जगह यूट्यूब पर कभी कोई पीयू नाम से, कोई किसी नाम से अपनी आईडीज पर ये वीडियोस डाल रहा है, नॉट गुड। प्लीज़ खत्म कीजिए टॉपिक। किसी की पर्सनल लाइफ को इतना मत उछालो कि वो इंसान परेशान हो जाए या अपने साथ कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाए। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। तो थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। एंड आप तीनों को ऑल द बेस्ट। अपनी लाइफ को दोबारा से चालू कीजिए। नेहा दीदी आप भी अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, खुश रहिए। धन्यवाद।